हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10 न्यू चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 9 से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप लोगों के आरबीएसई बोर्ड के अंदर ये चैप्टर नहीं था 9th क्लास के अंदर। लेकिन इस साल जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया उसमें ये सिलेबस कोर्स में, ये आपका टॉपिक कोर्स में है। तो देखते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें पढ़ना क्या होता है। तो आप लोगों ने ग्राफ्स पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? ग्राफ, है ना। ये स्टेप से कोऑर्डिनेट ग्राफ, ये ग्राफ चैप्टर नंबर 4 में आप तक जितनी भी 8, 9, 10 क्लास जो भी पढ़ रहे हो आप, उस समय आपने ग्राफ्स तो हर एक में किया है। जो ग्राफ्स के अंदर जो ये आप ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओ, ये स्केल, ये जो नोट करते हो ये सारे क्या है? ये आप जब यहाँ मान लो एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ आया, आपने इसको ऐसे ये मिला दिया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये सभी कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं। क्या होता है? ऐसी ज्योमेट्री जिसका यूज़ हम किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी ग्राफ्स को दिखाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि हमारे एक डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन कोऑर्डिनेट को हम एक नाम देते हैं, एक्स, वाई, जेड, एक अल्फ़ाबेटिक नाम देते हैं, एक वेरिएबल डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर वो जाके क्या करते हैं, एक हमें डायरेक्शन बताते हैं, एक हमें फेस बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ, देखो सिंपली अगर मैं थ्योरी बताऊँ कि एक्चुअली ये चैप्टर यूज़ कहाँ आता है, तो मैं बताऊँ ग्राफिक डिजाइनिंग। मान लो मैंने एक फेस बनाया है, ओके मान लो ये फेस बना, कितना अच्छा फेस दिख रहा है ये, लेकिन ये बना कैसे होगा? तो देखो इस फेस को तैयार करने के लिए इन लोगों ने क्या किया होगा, पहले एक फॉर्मेशन लिया होगा स्टेप का, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बनाए होंगे इन्होंने, ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाए होंगे। फिर उसके बाद क्या किया होगा, यहाँ से इन्होंने एक पॉइंट यहाँ लिया होगा, 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 और ऐसे करके इन्होंने क्या बनाए होंगे, पॉइंट बनाए होंगे। ये इन्होंने पॉइंट बनाए, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट बनाया, और यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, और यहाँ कोऑर्डिनेट बनाया, और यहाँ एक पॉइंट बनाया, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट बनाया, और यहाँ पर ऐसे लाइन बनी, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट बनाया, और यहाँ पर ऐसे लाइन बनी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये वाले जो पोर्शन हम हटा देते हैं, तो जब इनको सबको मिलाते हैं, ये बना फेस, और ये आपका पूरा ये बना सिस्टम। तो ये जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग जो कार्टून्स आप देखते हो, ये हथौड़ी, ये सिंचैन, ये जितने भी जो कार्टून्स होते हैं या जो मैगजीन्स में जो कार्टून आते हैं, वो सभी एक ग्राफिक डिजाइनिंग मेथड से बनते हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है, एक्स और वाई। अगर आपको मैं कह दूं कि आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, कितनी इजीली लाइन ड्रॉ कर ली। अगर कंप्यूटर में करने को बोले तो भी इजीली लाइन ड्रॉ हो जाती है, लेकिन आप ये नहीं जानते वो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एक 4 पेज की कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग के अंदर हमें उनको वेरिएबल्स देने पड़ते हैं कि ये इतना दूर, ये इतना दूर, ये इतना दूर। मान लो ये पॉइंट है, अब मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं मानूंगा 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ पर लिया एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, फिर मिला, लाइन बन गई। एक सीधी लाइन ही बनी, लेकिन करने के लिए हमने क्या किया, उस कंप्यूटर को कई तरह के डिजाइन्स बताए, हमने उसको कई तरह के फॉर्मेट्स दिए, हमने कई तरह के उसको कोऑर्डिनेट्स बताए कि आपको यहाँ यहाँ होकर जाना है। अगर मैं और सिंपली बताऊं तो पेपर्स के अंदर संडे वाले दिन एक ग्राफिक शेप आता है, जिसके अंदर आपको ये बने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से फॉर्मेट होते हैं, और कहते हैं आपको इसको मैच करके ड्राइंग बनाओ। तो हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, ये मैच करते हैं, ये ऐसे मैच करते हैं, और एक ड्राइंग बनाते हैं, इस टाइप से ड्राइंग बनाते। तो ये क्या बन जाती है, ड्राइंग बना दी। तो ये जो आप बता रहे हो ना, ये क्या है, सारे ये सारे कोऑर्डिनेट है, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट 2 टाइप के होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होते हैं, 3 डायमेंशनल भी होते हैं। मोस्टली हम 2 डायमेंशनल के कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, जो हमें सिर्फ एक दिखता है। अगर इसके पीछे वाला पोर्शन में हमें दिखे, मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो ये 3D शेप में है, ये 3D शेप में। जस्ट लाइक ये डस्टर है, तो डस्टर को मैं पूरा घुमा रहा हूँ, तो ये कैसे शेप है, 3D शेप है। लेकिन क्या मैं बोर्ड को घुमा सकता हूँ, क्या नहीं घुमा सकता, तो ये मेरा 2D शेप में। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। आप लोगों ने एक ज्योमेट्री पढ़ी होगी जिसके अंदर आप एंगल, लाइन, सर्कल्स,
ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, पॉलीगन्स, इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं, वो ज्योमेट्री कहलाती है अलग से। लेकिन जो ज्योमेट्री सिर्फ कोऑर्डिनेट के ऊपर डिसाइड करती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। और कोऑर्डिनेट को हम सिर्फ एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। तो ये तो था बेसिक यूज था कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्टली कहाँ का यूज आती है। देखो मैथ्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मैथ्स के अंदर आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यूज़ कहाँ आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि सर मुझे ग्राफिक डिज़ाइन बनना है, मुझे एनिमेटर बनना है, मुझे है ना वीडियोग्राफी करनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो उसको आगे जाके कंप्यूटर के अंदर भी यही पर माथा फोड़ी करनी है। आज जो प्रोग्रामिंग करते हैं बच्चे, जो लोग ठीक है किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग है, तो उसमें वो मैथ्स के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, यू नो दैट। तो मैथ्स के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो मैथ्स तो पढ़नी है ना। तो मैथ्स के बिना कुछ होने से रहा। अरे यार आप सब बात छोड़ो, आप हिंदी के अंदर भी तो संधि विच्छेद के वक्त प्लस लगाते हो, दैट्स कॉल्ड मैथ्स। जोड़ने का काम भी तो करते हो ना, दो वर्ड को जोड़ रहे हो ना, इंग्लिश में भी यही करते हो ना, बस यही चीज़ें। तो आपको चैप्टर के बारे में पता होना जरूरी। तो मैंने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें क्या पढ़ना है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेगमेंट फॉर्मूला। सेगमेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। दो एक्सरसाइज है इसके अंदर, एक एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है और एक एक्सरसाइज हमारे सेगमेंट फॉर्मूला। सेगमेंट फॉर्मूला के अंदर पार्टीशन है, एक है इनर सेगमेंट, एक है आउटर सेगमेंट और एक है आपका मिड पॉइंट। एक्चुअली फॉर्मूले सबके अलग अलग ही होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और इस एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले पता करने हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल पूछे तो सिर्फ याद एक फॉर्मूला रखना है, उस फॉर्मूले की हेल्प से क्या क्या पूछा गया है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा होता है। तो लिख देना, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और जो सेगमेंट के फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूला होता है x, इसको मैं कैपिटल X बता सकता हूँ, m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल हो जाएगा m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2 प्लस माइनस m2। अब ये जो प्लस है ना, प्लस बताता है इनर को, माइनस बताता है आउटर को। ये बात हमें सही आ रहा है ना। और अगर मिड पॉइंट के फॉर्मूले की बात करें, मिड पॉइंट तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। अब इसमें पूछ सकता है आपको कि अगर आपको इनर पूछा, और क्वेश्चन के अंदर इनर आउटर लिखा हुआ आता है, इनर पूछे तो प्लस लगा देना दोनों तरफ प्लस, और अगर आउटर पूछे तो माइनस लगा देना, ठीक है। मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद हम कल इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का। Example, find the distance between 2,3 and 5,6। ओके, ये पॉइंट दे दिया आपको। अब आपको क्या करना है, पहले एक लाइन बनानी है बढ़िया वाली। ये लाइन बनाई, इसको नाम दे दिया मैंने P और इसको नाम दे दिया मैंने Q। इसके पॉइंट है आपके 2, 3, इसका पॉइंट है आपको 5,6। क्या है 5,6। अब आप क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, d इज इक्वल टू, अब ये देखो आपके पास x1 y1 है और ये आपके पास x2 y2 है, ठीक है।
डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। x2 कितना है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है डी इक्वल कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 कितना हुआ 18 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पर रूट। अब इसको रूट को 18 लिख सकते हैं। अब 18 को क्या लिख सकता हूँ 18 के मैं क्या करता हूँ 2 टुकड़े करता हूँ। एक तो स्क्वायर रूट वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि 9 का तो होता है 3 और ये √2। ठीक है ये आपका आंसर हो गया। और अगर आपको इसमें पूछा जाता कि अब आपके पास होमवर्क में क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा x, 3 और 5, 7 डी कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट दे दिए मैंने आप, और इसमें आपको जो डी है ना वो डी कितना दिया हुआ है 5। x निकालना है, फाइंड द x निकालना है। तो ये आपके कितना डिस्टेंस फार्मूले वाले थे। दूसरी बात एक बार और चीज़ याद रखना कि जो ये आपको सबसे पहली बात ये पता नहीं कि कोऑर्डिनेट होता है क्या। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो आपके ये जो वेरिएबल्स होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं ये वाले, ये आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब यहाँ पर x और y पॉइंट से मिलकर जो डिस्टेंस बनती है वो क्या कहलाती है आपका कोऑर्डिनेट कहलाती है। ठीक है ये ओरिजिन पॉइंट कहलाता है जो ऑलवेज 0,0 होता है। और ये कितने भी जा सकते हैं, ये कितने भी जा सकते हैं। और जो ये जो होते हैं यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है ये जो होते हैं इनको क्या कहते हैं हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स कहते हैं। 2 डायमेंशन के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं और 3 डायमेंशन के अंदर आपके 8 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ठीक है 2 की पावर 4 मतलब 4 क्वाड्रेंट्स और 2 की पावर 3 मतलब 8 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये 8 क्वाड्रेंट्स वाला क्या कहलाता है आपका 3D कहलाता है और ये क्या कहलाता है 2D कहलाता है। इज दैट क्लियर। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। ठीक है कल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा इसकी। ओके थैंक यू।